अक्सर विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन भूल गए। कभी कभी आपको नहीं लगता है किसी इंसान को देखकर कि यार इसको कहीं तो देखा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठते हैं याद करने के लिए, बादाम खाते हैं, अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, याद नहीं होता। और स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब होता है कि आपने जो मेहनत की थी, आपने जो हार्ड वर्क किया था, अगर वो एग्जाम के टाइम पे भूल गए तो फिर क्या होगा? कोई फायदा नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है और एग्जाम के टाइम ये दोबारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ना ही दोबारा रिवीजन कर सकते और उसका एग्जाम में आने वाले सिलेबस को एक दिन में याद नहीं कर सकते। आप उसे लंबे समय तक कैसे याद रख, अगर ये आप जान जाओ तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। याद कैसे रखें, अगर ये आपने सीख लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को जरूरत है लॉन्ग टाइम मेमोरी की, ताकि वो आज जो पढ़ सके उसे लंबे समय तक याद रख सके और 2 महीने बाद भी याद रह सके। अगर आप याद करने के बाद भूल जाते हैं तो पढ़ाई के दौरान ये टिप्स आपको बहुत उपयोगी होने वाली हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैं 10 ऐसे तरीके जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तरीका नंबर 1, रटना नहीं। किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा उसे समझने में फोकस करें तो वह जल्दी याद होता है। किसी भी विषय को रटने से ज़्यादा समझने पर फोकस करना चाहिए, इससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। रटने से किसी भी चीज़ की इमेजन जो आपके माइंड में बनती है वह कम समय के लिए स्टेबल रहती है और समझने से जो इमेजन बनती है वह लंबे समय तक स्टेबल रहती है। क्योंकि रटने से आपने उस विषय की या फिर उस चैप्टर की फॉर्मेलिटी पूरी की है और जिस समय आप उसे रट रहे थे आपको माइंड को पता था कि आपकी उस विषय में कम रुचि है, इसलिए आप उसे समझने के बजाय रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा इसलिए रट लेता हूँ, और जिस टाइम आपने ऐसा सोचा उसी टाइम आपका माइंड एफर्ट लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय के लिए होती है। यानी कि आपने उसे आज रटा और उसे कल भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड उस समय 100% एक्टिव रहना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि भैया आप उसे भेज क्या रहे हो, उसे याद क्या कराना चाह रहे हो या उसे क्या समझाना चाह रहे हो। उसको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट उसको समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है। समझ कर पढ़ने से और समझ कर याद करने से आप कोई भी चैप्टर या फिर विशेष उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं और वह भूलोगे नहीं। और रटने से सिर्फ उतना ही याद कर पाओगे जितना कि आप टूटा फूटा आपको याद रहता है। तरीका नंबर 2, बार बार पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने से वह याद हो जाए या फिर वह आपको याद रह जाए, एक बार पढ़ के याद हो जाए, ऐसा होता भी नहीं है। अब आप कहो कि भैया अभी तो रटने के लिए मना कर रहा है। भाई रटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बार बार पढ़ रहे हो लेकिन समझ कुछ भी नहीं रहे हो। देखिए, रटने का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज को एक बार भी अच्छी तरीके से नहीं समझा। अरे भाई, आप किसी भी चीज को एक बार तो अच्छी तरीके से समझिए, आप उसे एक बार ठीक से समझिए। आपकी समझ में तो वो आ गया लेकिन आपकी मेमोरी में वो सही से बैठा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपका टॉपिक समझ में तो आ गया है लेकिन आपको उसे बार बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि कहने का मतलब आपको उसका रिवीजन करना है। उसको आप जितना रिलेट करोगे, आप अपने आसपास की चीजों से जितना जोड़ोगे और अपनी दैनिक चीजों से जितना जोड़ोगे वह आपको उतना ही याद रहेगा। उसे आप अपने मन में बार बार रिपीट करोगे, उसमें से जितने क्वेश्चन ढूंढोगे और उनका आंसर दोगे उतना ही ज्यादा वह आपको याद होगा। तरीका नंबर 3, लिख कर याद करना। लिख करके याद करने से लंबे समय तक याद करने में मदद मिलती है। सब्जेक्ट को केवल पढ़ करके याद नहीं किया जा सकता। अगर आपने उसे पढ़ करके याद किया है तो वह कुछ समय तक ही आपकी मेमोरी में रहेगा। जब आप किसी भी चीज को लिख करके याद करते हैं तो वह आपकी मेमोरी में लंबे समय तक फील्ड हो जाता है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसको पढ़ भी रहे हैं और उसकी मेमोरी भी आपके माइंड में बढ़ रही है, क्योंकि आप उसे हाथ से लिख भी रहे हो। आपका माइंड भी वहीं पे इंगेज है, आपका हाथ भी वहीं पे इंगेज है और आपकी आंखें भी वहीं पर इंगेज है क्योंकि आप उसे हाथ से लिख रहे हो। तरीका नंबर 4, विजुअल कंसेप्ट। मेमोरी बढ़ाने और बातें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, उसकी अपने माइंड में एक छवि बना लो, यानी कि विजुअलाइजेशन तैयार कर लो। एक छवि कल्पना के लिए कोई भी दृश्य चार्ट जो आपकी पुस्तक में दिखाई देते हैं आपको, इन पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप एक किताब का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाने की कोशिश करें। उसकी मानसिक छवि जितनी स्पष्ट होगी उतना ही अधिक आपको याद रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई फिल्म आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि जब आपने उस फिल्म को देखा तो आपके माइंड में उसके हर एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया होगा और जो हम देखते हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो लंबे समय तक याद रहता है। तरीका नंबर 5, जो आपको नहीं करना है, मल्टीटास्किंग से आपको बचना है। कहने का मतलब आपको करना क्या है, एक टाइम पर आपको एक ही काम करना है। आप जो पढ़ना या फिर याद रखना चाहते हो आप उसी पर ध्यान देंगे तो आपको वह जरूर याद होगा।
इसका मतलब जब आप एक साथ कई कार्य कर रहे हो, आप मल्टीटास्क करते हो, आप रियल में कुछ नहीं कर रहे होते हो। मल्टीटास्किंग करते वक्त हम सीखते कम हैं और अपना टाइम व्यर्थ अधिक करते हैं, इसलिए आपको एक ही काम पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं और पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं होता है। आपका दिमाग एक जगह पर ही फोकस रहेगा, तभी आप याद कर पाओगे। तरीका नंबर 6, पावर नैप या थोड़ा सा आराम जरूर करें। पढ़ते समय 1 घंटे बाद या कुछ समय बाद में 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में आप थोड़ा सा टहल के आएं, पानी पिएं, गाना सुने, जो पढ़ा है आपने उसे टहलते टहलते दोहराएं और फिर से पढ़ने बैठ जाएं। क्योंकि बहुत देर तक पढ़ने से आपका माइंड सैचुरेटेड हो जाता है, जिसे थोड़ी देर का ब्रेक देने के बाद जिससे आपका माइंड फिर से एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता है और मेमोरी को बूस्टअप मिलता है। तरीका नंबर 7, किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़ों में पढ़ें। किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर को एक साथ पढ़ने या फिर याद रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे छोटे छोटे भाग में बांट लिया जाए, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक कहानी के रूप में याद हो सके। तरीका नंबर 8, ट्रिक बनाकर पढ़ें। आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे फैक्ट हैं, चैप्टर हैं या फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिनको ट्रिक बनाकर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है जिन चीजों को भूलने के ज्यादा चांस होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स काम करते हैं कि आप शॉर्टकट बना सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को याद करने के लिए। तरीका नंबर 9, सब्जेक्ट बदलकर पढ़ें। आपके टाइम टेबल में केवल एक ही विषय नहीं होना चाहिए, 3 से 4 सब्जेक्ट आपको कुछ कुछ घंटों के लिए पढ़ना चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर जितना टाइम दोगे ना उसे, वह उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बारी बारी से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहना है, जिससे आपके माइंड की थकान कम होगी और आप उसे अच्छे से याद कर पाओगे और जल्दी याद होगा। तरीका नंबर 10, टीच समवन एल्स। किसी और को सिखाओ। अगर आपने एक टॉपिक याद कर लिया है तो आप उसे उस बंदे को सिखाइए जिसे वह टॉपिक कम समझ में आता है, यानी कि किसी और को सिखाइए। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको वह चैप्टर याद है, तभी आप उसे किसी और दूसरे को पढ़ा रहे हो। आप उसे अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख पाओगे और कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसे पढ़ा पाओगे। और आपने सुना होगा कि आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हो, आपको खुद उसे पहले सीखना होगा, तब दूसरों को सिखाना होगा, तभी आप उस चीज में मास्टर बन पाओगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 तरीके आपके बहुत काम आएंगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।